तो दोस्तों जेम्स कैमरून की सीजीआई हैवी अवतार सागा का पार्ट 3 अवतार फायर एंड ऐश फाइनली रिलीज हो चुका है। और सुनने में आ रहा था कि इसके साथ ही रिलीज होने वाला एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर, तो नेचुरली इसकी हाइप अलग से ही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं ओमनिवर्स। चलिए बात करते हैं अवतार फायर एंड ऐश की। तो जेम्स कैमरून की अवतार वंस अगेन हमें ले जाती है पेंडोरा की दुनिया में, जहां पर हम फिर से सली फैमिली को फॉलो करते हैं। ह्यूमंस का प्लान वही पुराना है, पेंडोरा पे कब्जा, रिसोर्सेज लूटना और नावी को साइड में कर देना। लेकिन इस बार एक अलग ट्विस्ट के साथ इस बार एक ऐसी पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है जहां पर ह्यूमंस पेंडोरा की हवा में बिना मास्क के सांस ले सकते हैं, ऑब्वियसली रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो समझ लो ह्यूमंस का सबसे बड़ा हैंडीकैप फैक्टर ही ख़त्म हो जाता है। फिल्म में फिर से रिटर्न कर रहे हैं सैम वर्थिंगटन, जो सल्डाना और ऑनेस्टली सबसे बड़े स्टार्स हैं सीजीआई आर्टिस्ट। अवतार मूवी हमेशा ही विजुअल बेंचमार्क सेट करती है और फायर एंड ऐश भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करती है। जेम्स कैमरून चाहे डॉल्बी विजन हो, हाई फ्रेम रेट हो या किसी भी टेक को यूज़ कर रहे हो, ये वे ऑफ वाटर से ज़्यादा ही दिखती है। कभी कभी तो लगता है कि सीजीआई, वाटर फिजिक्स, कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग, उस मोमेंट पे तो आप सोचते नहीं, लेकिन थिएटर से निकलते आप कहते हैं वेट, मैंने जो भी देखा उसमें से 90% तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर भी दिमाग कहता है कि हाँ, ये होता है लाइव एक्शन। आज के टाइम पे सीजीआई लगभग हर मूवी में मिल जाता है, चाहे आप ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर लीजिए, चाहे वह आप एमसीयू की बात कर लीजिए, लेकिन अवतार का स्केल एक अलग लेवल पे है। जेम्स कैमरून यहाँ पर कहते हैं कि यही लेवल होना चाहिए। जब मूवी में नावी, ह्यूमंस और पेंडोरा आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उसका नज़ारा बहुत ही ब्रेथटेकिंग होता है। इस डिपार्टमेंट में मूवी एब्सोल्यूट डिलीवर्स। लेकिन हाँ, मूवी थोड़ी सिली चीज़ें भी दिखा देती है। स्पाइडर जब बिना मास्क के सांस नहीं ले पाता तो स्पाइडर को एवा एक एबिलिटी देती है जिससे वो पेंडोरा की हवा में सांस ले सकता है। इमोशनली एक सीन ऐसा जेन्युइनली पावरफुल जो शायद मूवी का बेस्ट सीन भी है, पर प्रॉब्लम ये है कि स्पाइडर की कॉन्फ्लिक्ट ही रेज हो जाती है। पहले वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो ह्यूमन था, मास्क पे डिपेंडेंट था, एवा से कनेक्ट नहीं कर पाता था, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर था दैट ही इज द एलियन इन दैट वर्ल्ड, एंड लिंक करने वाला स्पाइनल कॉर्ड, फाइन बायोलॉजिकल एडेप्टेशन थोड़ा बहुत मान लेता हूँ, लेकिन एवा के साथ फुल कनेक्शन, दैट वाज वन स्टेप टू फार फॉर मी। अगर मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट कोई है तो वो है फायर नावी। फॉरेस्ट नावी को देखें जो कि स्पिरिचुअल थे, ओशन नावी को देखें वो भी स्पिरिचुअल थे, लेकिन ये फायर नावी एवा को रिजेक्ट कर चुके हैं। दिस इज़ न्यू। स्पिरिचुअल नहीं है, बैलेंस नहीं है, ये फेरल, ब्रूटल और सैवेज हैं, और ये उनकी फाइटिंग स्टाइल में भी दिखता है। उनका कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट है, पर मूवी उन्हें वाइल्ड कार्ड बना के ही छोड़ देती है। सबसे एंगेजिंग पार्ट कुरिच का फायर नावी के साथ बॉन्ड करना। और हाँ, मैं सच बोलूँगा, फायर नावी लीडर बहुत ही फाइन लगती है। लोग और उसका कैरेक्टर मोमेंट भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। जेक सुली का यंगेस्ट सर्वाइविंग सन लोग, उसका आर्क कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, सोशल एंग्जाइटी, सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिटी, सब कुछ है। बस प्रॉब्लम ये है कि मूवी के बीच में वो थोड़ा डिसअपियर हो जाता है और मूवी के एंड में एकदम से आ जाता है। म्यूज़िक की बात करें तो वो वे ऑफ बेटर से ज़्यादा बेटर लगता है। मूवी टेक्निकली इम्प्रेसिव है, विजुअल स्टनिंग है, मोमेंटम अच्छा बनाती है, 3 घंटे से ज़्यादा होने के बावजूद बोर नहीं करती। थिएटर से निकलते वक्त मैं स्पीचलेस था। एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था इस फिल्म ने, और अब हम सोचते हैं कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। एंड इन सब के बावजूद फिल्म की कहानी एक एवरेज ही रह जाती है। फिर लगता है कि अब जेम्स कैमरून ने एक स्पेशल फार्मूला बना दिया है और उसे ही फॉलो कर रहे हैं। अवतार 4 भी शायद इसी फार्मूले को फॉलो करेगी, और शायद यही फार्मूला उन्हें $2 बिलियन भी कमा कर दे सकता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या जेम्स कैमरून आर्ट के लिए अगली फिल्म में रिस्क लेंगे या फिर वही सेफ फार्मूला रिपीट करेंगे? फिलहाल मूवी को देखकर तो यही लग रहा है कि इसका आंसर हमें क्लियर है। और आप इस फिल्म को अगर डिज्नी प्लस पे देखने का इंतज़ार कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप इसको थिएटर में जाकर देखें, क्योंकि ये ऐसा करने से आप वहाँ का 90% मैजिक मिस नहीं करेंगे, जो कि आप OTT पे कभी भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों,
अवतार एंड फायर के बारे में, फायर एंड ऐश के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।